कहते हैं ना, खून से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में बैठा ये बुजुर्ग दंपति इस कहावत को हर दिन झूठा साबित होते देख रहे थे। दोस्तों, इतवार का दिन था। दिल्ली के एक वृद्धाश्रम में एक बूढ़े पति पत्नी एक दूसरे का हाथ थामे गेट की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। उनकी आंखें किसी को ढूंढ रही होती है, शायद अपने बच्चों को, आखिरी बार किसी अपने चेहरे को। तभी अचानक एक हंसती मुस्कुराती बेहद खूबसूरत लड़की वहां आती है। उन्हें देखते ही उन बूढ़े चेहरों पर रौनक लौट आती है। लड़की उनके पैर छूती है, वो कांपते हाथों से उन्हें आशीर्वाद देते हैं, सूखे होठों से उनके माथे को चूमते हैं। करीब आधे घंटे तक वो लड़की उनके पास बैठी रहती है, लेकिन जैसे ही वह उठकर जाने लगती है, दोनों की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। बूढ़ा आदमी भर्राई आवाज में कहता है, बेटा, हमारी जिंदगी का अब कोई भरोसा नहीं है। कल ही आश्रम में हमारे 2 साथी चल बसे। भगवान न जाने हमारा नंबर कब आ जाए। बस एक ही दुआ है, तुम आगे बढ़ते रहो, हमारी चिंता मत करना। दोस्तों, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये उस दर्द की कहानी थी जो अपनों ने दिया। कहानी शुरू होती है। इस बुजुर्ग का नाम था मोतीलाल। 1970 में 20 साल की उम्र में वो बिहार से दिल्ली आ चुके थे और शुरुआत में भूखे पेट काम करना, छोटे मोटे काम करना, फिर बिजली का काम सीखा और 1980 में करोल बाग में एक छोटी सी इलेक्ट्रिक का दुकान खोली। दिन रात मेहनत करके ईमानदारी से काम किया, दुकान चल निकली। पत्नी को गांव से लाए, 2 बेटों को दिल्ली लाए, पढ़ाया लिखाया। 1995 में दोनों बेटों की शादी कर दी। समय बदला, दौलत बढ़ी, घर भरा हुआ था। 2014 तक परिवार में कुल 10 लोग हो चुके थे। पुराना मकान बेचकर दोनों बेटों के नाम पंजाबी बाग में 2 महंगे फ्लैट खरीद दिए। दुकान भी बेटों के नाम कर दी। सोचा था बुढ़ापे में सुकून मिलेगा, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी पलट गई। बेटों की सच्चाई, फ्लैट बेटों के नाम, दुकान बेटों के नाम और मोतीलाल पर कर्ज चढ़ चुका था। कर्जदार रोज धमकाने लगे। बेटों ने कहा, आपने कर्ज लिया है, आप ही चुकाइए। आखिरकार मोतीलाल ने बिहार की अपनी पुश्तैनी जमीन, सारी पुश्तैनी जमीन उन्होंने बेचकर कर चुकाया और सब कुछ खत्म हो चुका। अब वो अपने ही घर में बोझ बन चुके थे। बहुए और बेटे दोनों ताने मारते। एक उम्मीद, पोता आर्यन। बस एक ही इंसान था जो उन्हें इंसान समझता था, उनका पोता आर्यन। जब हालात बदतर हो गए तो आर्यन ने कहा, दादाजी और दादी जी, यहाँ मत रहो, मैं आपको एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ सुकून मिलेगा। और वो दोनों को वृद्धाश्रम छोड़ गया। 2016 से 2018 तक 2 साल न बेटा आया न बहू आई। इतबार सिर्फ आर्यन, जो उनका पोता था, आता रहता था। फिर एक दिन एक वो लड़की को साथ लाया जिसका नाम था कनिका। धीरे धीरे कनिका भी दादा दादी की बेटी बन गई थी। जब आर्यन नौकरी के लिए पुणे चला गया तो कनिका हर हफ्ते उनसे मिलने आती रहती थी। जिंदगी ने दिया दूसरा मौका। 2019 में आर्यन लौटा, नौकरी लगी, फ्लैट लिया, वृद्धाश्रम से दादा दादी को अपने पास ले आया। अब वो एक साथ रहते हैं। अंत में बेटों ने माफी मांगी तो मोतीलाल जी ने कहा, जिस दिन मुझे आपकी जरूरत थी उस दिन आप नहीं थे, अब यह माफी बेकार है। हर रिश्ता खून से नहीं बनता, कुछ रिश्ते इंसानियत से बनते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने माता पिता को कभी बोझ ना समझे, क्योंकि उनकी मेहनत पर ही आज हमारी जिंदगी खड़ी है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।